हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी कुमार भारती विभाग दूसरा चौथा लेसन है बटोहिया। इस पाठ में कवि ने एक सुंदर गीत के माध्यम से इन्होंने इस पूरक पठन को प्रस्तुत किया है। इसको श्री रघुवीर नारायण जी ने लिखा है, जिनका जन्म बिहार में 1884 में हुआ और उनकी मृत्यु 1955 में। श्री रघुवीर नारायण जी के बारे में अगर बात की जाए तो रघुवीर नारायण जी एक प्रतिभाशाली मृदुभाषी हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जन जागरण गीत की तरह गाया जाने वाला यह गीत पूर्वी लोक धुन में लिखा गया है। आप भोजपुरी की इस कविता से अमर कवियों में शामिल हो गए। यानी इस भोजपुरी की जो इन्होंने कविता लिखी है, यह एक अमर कवियों में इनका नाम लिया जाता है। इनकी कृतियां जो है रघुवीर पत्र पुष्प, रघुवीर रसरंग, रंभा जो कि अप्रकाशित काल काव्य खंड काव्य है, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस बटोहिया पूरक पठन में जो लोक भाषा में लिखे प्रस्तुत गीत में रघुवीर नारायण जी ने भारत देश के का गौरवान किया है। इस गीत में कवि ने भारत भूमि की प्रकृति, नदी, पहाड़, महापुरुष, कवि, लेखक, वेद पुराण, तीर्थ स्थलों आदि की चर्चा की। इनका कहना है कि यह देश पूरी दुनिया का निचोड़ है, अतः सभी को इस देश की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों, इसको एक भोजपुरी गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो ये गीत थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगी और उसको फिर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि यानी हमारी धरती बहुत सुंदर है। भारत यानी हमारा भारत देश, देशवा यानी देश। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया यानी मोरे प्राण यानी हमारे प्राण, बसे हिम मतलब हिमालय, खोह खोह यानी गुफा, बटोहिया बटोहिया शब्द यहाँ जगह जगह दिया गया है, बार बार आएगा। बटोहिया मतलब होता है राही, राहगीर, पथी, यात्री, जो भी आप ले लीजिए, उनको बटोहिया कहते हैं। तो कवि जो श्री रघुवीर नारायण जी हैं, उन्होंने अपने देश का वर्णन करते हुए कहा है कि हे यात्री, हे पथिक, हमारा जो देश है वह बहुत ही सुंदर है। हमारे देश की जो भूमि है वो बहुत सुंदर है। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटे, जिसमें मेरे प्राण बसते हैं। हिम यानी उस हिमालय पर, उस हिमालय की गुफाओं में है और जहाँ पर मेरे प्राण बसते हैं। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोत यानी एक द्वार जो है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में उत्तरी साइड ये हिम कोतवाल, हिम यानी हिमालय पर्वत, जो रक्षा कर रहा है किसकी तरफ? कोतवाल की तरफ। कोतवाल, कोतवालवा यानी कोतवाल जो पुलिस का एक पद होता है। जिस तरह से कोतवाल अपने देश की रक्षा करता है, उसी तरह से जो हिमालय पर्वत है वो उत्तर की दिशा में घेरा हुआ है, वहां पर वह पहरा दे रहा है। तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। सिंधु, सिंधु यानी पश्चिम के साइड अरब सागर, दक्षिण के साइड हिंद महासागर
और पूरब के साइड बंगाल की खाड़ी। यह तीनों जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और उत्तर के साइड हिमालय पर्वत। तो कवि कह रहे हैं, श्री रघुवीर नारायण जी कह रहे हैं कि हे यात्री, हे पथिक, आइए और हमारे देश को देखिए। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहवा को हो की कोयल बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखुआ, मतलब हमारे कवि बोल रहे हैं, हे यात्री, हे पथिक, जाइए जाइए और हमारे हिंद देश यानी हमारे हिंदुस्तान को आप देख कर आइए। जहवा कुहू की कोयल बोले रे बटोहिया, जहवा यानी जहाँ पर, कुहू यानी मधुर, कोयल मतलब कोयल, तो कोयल जो है मधुर आवाज में बोले रे बटोहिया, हे यात्री आप जाइए हमारे हिंदुस्तान को देख कर आइए, जहाँ पर कोयल मधुर आवाज में बोल रही है। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। यानी पवन मतलब हवाएं, सुगंध यानी सुगंधित, मंद अगर अगरबत्ती, चंदन चंदनवा यानी चंदन से। यानी कवि बोल रहे हैं उस यात्री से, उस पथिक से कि हे यात्री भाई, पवन सुगंध मंद अगर, यानी हमारे यहाँ की जो हवाएं चलती हैं वह बहुत सुगंधित है, जिसमें अगरबत्ती चंदन की खुशबू आती है। मंद अगर चंदनवश, मंद यानी कि यहाँ की जो हवाएं चलती हैं वह ना तो बहुत तेज चलती हैं और ना तो बहुत धीमी चलती हैं, जिससे कि किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। कि कामिनी विरह राग गावे रे बटोहिया, हे यात्रीगण, हे यात्री, हे पथिक, जो जिनके भाई, जिनके पति, जिनके पिता काम के वजह से अपने देश से, अपने भारत से बाहर गए हुए हैं, उनको अपने यहाँ के हवाओं, सुगंध से ऐसा होता है कि वो विरह गीत गाने लगती, यानी उनकी याद में वह विरह गीत गाती हैं। गंगा रे जमुनवा का झिलमिल पनिया से, सरजू जामकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद घारत निसी दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। अभी इसमें कवि ने नदियों का वर्णन किया है। रघुवीर नारायण जी कहते हैं कि हमारे देश की जो नदियां हैं, गंगा जमुना जो है उसका पानी बहुत ही निर्मल है, झिलमिल बह रहा है, वो उनका पानी बहुत निर्मल पानी है। वो सरजू झमक लहरावे रे बटोहिया, अयोध्या में बहने वाली नदी है सरयू। यह झमक झमक के, यानी जब नदी बहती है तो एक कलकल की आवाज आती है। तो कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं सरयू नदी का कि जो उसका पानी है वह लहराते हुए आगे की तरफ वो बढ़ रहा है। तो हे पथिक, हे यात्री, बटोहिया शब्द जो लिए हैं, बोले हे पथिक, हे यात्री, आप जाइए हमारे यहाँ के गंगा जमुना के झिलमिल पानी और सरयू नदी में जो लहरा रही है, लहराते हुए आगे की बढ़ रही, आप उसको देखिए। ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निसी दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंच नदी यानी हमारे जो पांचों नदियां हैं, आसाम में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलती है सतलज, झेलम, यह घहरत निसी दिन यानी प्रतिदिन ये नदियां क्या होती हैं, बहती रहती हैं। सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है
कवि बोल रहे हैं कि सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटे, यानी ये जो पांचों नदी हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेलम, सोनभद्र, ये सारी नदियां जो है क्या कर रही हैं कि ये जो है प्रतिदिन बहती रहती हैं और यह बहते बहते मीठे स्वर में गाती रहती हैं, हे पथिक आप जाइए और इन नदियों को देखकर आइए। ऊपर अनेक नदी घुमड़ी घुमड़ी नाचे, जुगन के जदुआ जगावे रे बटोहिया। आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से, मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, जुगन के जदुआ जगावे रे बटोहिया। ये कवि कह रहे हैं कि ऊपर हमने बहुत सारी नदियों के नाम लिए हुए हैं जो उमड़ घुमड़ के नाचती हैं, और जो नदी, जुगन मतलब युगों से, जदुआ यानी जादू, यानी जो नदी युगों से जो है जादू जगा रही है, यानी जादू की तरह वो चल रही है। आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से, मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। कवि कह रहे हैं कि आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, कलकत्ता यानी कोलकाता, ये शहरों के नाम है। और जो है, और मेरा प्राण तो कहाँ पर बसा है, सरयू नदी जो अयोध्या में है उसके तीर यानी किनारे, मेरा जो है प्राण सरयू नदी के किनारे मेरा प्राण बसा हुआ है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आप इस पद्यांश में कौन कौन से शहरों के नाम बताए गए हैं। तो यहाँ आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली और कलकत्ता। और अगर नदियों के नाम पूछे जाते हैं तो ऊपर के स्टेंजा में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, सोनभद्र, गंगा, जमुना, ये पांचों नदियों के नाम आप जो है बता सकते हैं। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही, हिंद देखी आऊ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सीता के बिमल जस, राम जस, कृष्ण जस, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही, हिंद देखी आओ। कवि कह रहे हैं, हे पथिक यात्री आप जाइए जल्दी, कहाँ, हिंद, हिंदुस्तान को देख कर आइए, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया, जहाँ पर ऋषि मुनि जो चारों वेदों, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये चारों वेदों का जो है गुणगान किए हुए हैं, चारों वेदों की जो ऋचाएं हैं, जो उनके गुण हैं, उनको गाए हुए हैं। सीता के विमल जस, राम जस, कृष्ण जस, यानी ये वही धरती है जहाँ पर सीता के विमल, सीता के गुणगान, राम के गुणगान, कृष्ण के गुणगान गाए जाते हैं, बताए जाते हैं एक दूसरे को। मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया, जहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा ने इनकी कहानियों को एक दूसरे को बताया है, इनकी कहानियों को गाया है। इसी धरती पर जो है राम, कृष्ण और सीता का गुणगान हमारे बाप दादा करते हैं। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, सुतल अमर के जगावे रे बटोहिया। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, यानी हमारे देश में कवि कह रहे हैं कि हे बटोही, हे यात्री, हे पथिक, कि हमारे देश में व्यास, वाल्मीकि, ऋषि गौतम, कपिल मुनि, ये लोग भी हैं जो कि सुतल अमर के जगावे रे बटे, जो कि इन जो सोए हुए लोग हैं, सुतल यानी सोए हुए जो लोग हैं, उनको जागरूक करने का काम करते हैं। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, और ये वही धरती है जहाँ पर रामानुज, रामानंद जैसे लोग अपनी प्रतिभा से
जो है लोगों को अपनी तरफ ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया, अपनी प्रतिभा से ये लोग जो है भंवरे की तरह, यानी कैसे भंवरा होता है जो अपनी आवाज से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह से लोगों को ब्रह्म का दर्शन कराते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कराते हैं। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण अलख के बतिया जगावे रे बटोहिया। विद्यापति कालिदास सूरजय देव कवि तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण अलख के बतिया जगावे रे बटोहिया, यानी नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण, ये लोग जो हैं, ये संत लोग जो हैं, यह लोगों के बीच में अलग यानी उनको जागरूक बनाने का काम करते हैं। हे यात्री, जाइए ऐसे लोगों से भी आप इनकी गाथाओं को भी आप सुनिए। ये जो कवि हैं, विद्यापति, कालिदास, सूरदास, जयदेव कवि, तुलसीदास, ये सब लोग जो है अपनी अपनी बातों को वह सरल कहानी के रूप में आसान बनाकर लोगों तक प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि इन संत महात्माओं के बारे में लोगों को आसानी से समझ में आए। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहाँ सूखा झूले धान खेत रे बटोहिया। बुद्ध देव पृथु विक्रमारन जुन शिवाजी के फिरी फिरी हिया सुधयावे रे बटोहिया। कवि कहते हैं कि जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखिए, यानी जाइए हे पथिक, हे यात्री, जाइए और हमारे हिंदुस्तान को देख कर आइए। जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया, जहाँ धान की खेती भी, धान की फसल तक खेती, जो खेत में लहराते हुए धान है, वह जब झूलता है तो हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है। जाइए और वह भी देख कर आइए। बुद्ध देव पृथु विक्रमार्जुन शिवाजी के फिर ही सुधा आवे रे बटोहिया। बुद्ध देव यानी भगवान बुद्ध, पृथु पृथ्वीराज, विक्रमार्जुन यानी विक्रमादित्य, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी ये वही धरती है जहाँ पर ऐसे वीर भी हैं। और मुझे फिर ये सुधा आवे, तो कवि कहते हैं कि मुझे इन लोगों की, यानी बार बार फिर यानी बार बार ये सुध, मतलब बार बार मुझे इनकी याद आती है। तो हे पथिक, हे यात्री, आप जाइए और इन लोगों के बारे में आप जो है देख कर आइए, सुन कर आइए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस, मोहे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेहि, जन रघुवीर सिर नावे रे बटोहिया। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर वेश, मोहे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया, यानी कि यह जो प्रदेश है, ये मेरा देश है, यह बहुत ही सुभग सुघर वेश, यानी बहुत ही सुंदर है। मोहे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया, मेरा जो हिंद है, मेरा जो हिंदुस्तान है, ये पूरे देश का, पूरे जग का, पूरी दुनिया का निचोड़ यही है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जे, जिस देश की धरती ही इतनी सुंदर हो, भारत देश की धरती ही इतनी सुंदर हो, उसके बारे में क्या कहना। जन रघुवीर सिर नावे रे बटोहिया, तो जो कवि है वो कह रहे हैं कि रघुवीर मतलब मैं जो है ऐसे धरती को सिर झुकाकर मैं नमन करता हूँ। हे राहगीर, मेरे धरती की सुंदरता जहाँ इतनी अच्छी है कि यह पूरे देश का निचोड़ है, तो राहगीर, हे राहगीर, जाइए और आप इसको देखिए। जिस धरती की सुंदरता इतनी अच्छी हो,
इसको मैं खुद सर झुकाकर मैं इसको नमन करता हूँ। तो हमारा बटोहिया लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।